चैप्टर की शुरुआत में जिया किया यांग से पूछता है तुम पूरा दिन कहाँ रहे और तुम किसी मैसेज या कॉल का जवाब नहीं दे पा रहे थे और तुमने तो मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। किया यांग कहता है तो क्या तुमने कोई अच्छा स्पष्टीकरण सोचा है या फिर तुमने अपना बैग साफ कर लिया है और परिणामों का सामना करने के लिए तैयार हो गए हो। ये सुनने के बाद तो जिया उसे घूर घूर कर देखने लगता है। फिर यान कहता है तुम अनबोर्डिंग के लिए नहीं गए, क्या तुम बीमार महसूस कर रहे हो? और जिया पूछता है क्या तुम अभी भी अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो? किया यांग कोई जवाब नहीं देता, वो उन्हें इग्नोर करके अपार्टमेंट के अंदर जाने लगता है। जिया और यान भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन किया यांग उन्हें वहीं रोक देता है और कहता है मैं उन रेपिस्ट के साथ एक ही स्थान पर नहीं रहना चाहता जिन्होंने इस मौके का फायदा उठाया है। जिया कहता है कल रात जो कुछ भी हुआ वो सचमुच एक्सीडेंट था, क्योंकि हम सबने बहुत ज्यादा शराब पी लिया था। किया यांग गुस्से से चिल्ला के कहता है तुम ये बकवास करना छोड़ दो, मैंने तुम दोनों के साथ पहले कितनी बार शराब पी है और कितनी बार बेहोश हुआ, लेकिन तब क्या कोई ऐसी घटना घटी? जिया कहता है इस बार मामला अलग था, यह इसलिए था क्योंकि तुमने अपनी पैंट गीली कर दी थी। तब किया यांग का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो चिल्लाकर कहता है क्या तुम दोनों परवट हो? किया आपका गुस्सा देख के तो उन दोनों के पसीने छूट जाते हैं। फिर जिया कहता है रुको रुको, मेरा यह मतलब नहीं था। और यान कहता है इसने जो भी कहा उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। फिर किया यांग कहता है ठीक है, इतने सालों में मुझे यह एहसास ही नहीं हुआ कि तुम दोनों में इतनी घिनौनी कामुकता है। जिया कहता है ऐसा नहीं है, मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश मत करो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि तुम्हारी पैंट बदलने की जरूरत थी। पैंट बदलते समय तुमने शुरुआत किया, तुमने हमें गाइड किया। ये सुनने के बाद किया को और गुस्सा आता है, लेकिन वो झूठ मूठ का हंसते हुए कहता है मैंने तुम दोनों को गाइड किया, आगे बढ़ो और इस दिखावे को जारी रखो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे कपड़े बदल रहे थे, तो तुमने ये कैसे किया और मैंने किस तरह कपड़े बदलते समय तुम दोनों को गाइड करना शुरू कर दिया? जिया कहता है बस नॉर्मली कपड़े बदल रहे थे। तभी यान कहता है यह शायद इसलिए होगा क्योंकि हमारा मैचिंग रेट बहुत हाई है। ये सुनते ही जिया तुरंत कहता है हाँ सही कहा, ऐसी कोई कहावत भी है ना? यदि सेंटिनल और गाइड के बीच मैच रेट हाई है तो गाइड का आकर्षित होना या कुछ और करना आसान है। उसके कहने का ये मतलब है कि क्या गाइड है और ये दोनों सेंटिनल है और इनके बीच मैच रेट हाई है, जिसकी वजह से क्या इनसे अट्रैक्ट हो गया और उन्हें गाइड करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर जिया ये कहना चाहता है कि उस रात जो कुछ भी हुआ उसमें इनकी गलती नहीं है, बल्कि कियाओ की गलती है कि वो उनसे अट्रैक्ट हो गया। ये जिया भी ना, जैसे ही कियाओ का गुस्सा थोड़ा शांत हो रहा है वो कुछ न कुछ बोल के उसे और गुस्सा दिला दे रहा है। लगता है ये मार खा के ही मानेगा। अब स्टोरी में आते हैं। जिया की बात सुनने के बाद कियाओ कहता है किस क्लिक बोर्ड अकाउंट से तुमने ऐसी रोचक बातें सुनी? मेरे पास तुम लोगों के साथ मैच रेट नाम की कोई चीज नहीं है। तब कियाओ कहता है हम बस कल नशे में थे और तुम बॉन्डिंग हिट में भी चले गए और कंट्रोल खो बैठे। इससे पहले हमारे बीच कभी कोई गाइडिंग एक्टिविटी नहीं हुई थी। इसके अलावा कोई भी यह नहीं कह सकता कि हमारा मैच रेट एक्चुअली में कितना हाई है। शायद ये वास्तव में मैच के कारण है, इसमें अनुमान लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कियाओ यांग कहता है तुम लोगों के साथ मेरा मैच रेट एक इंसान और एक कुत्ते के मैच रेट के समान है। यह ओ है, समझे? फिर आगे कहता है बस बहुत हो गया, हम इस बारे में फिर कभी बात नहीं करेंगे, बस मान लो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। कियाओ की ये बात सुनकर वो दोनों उसे देखने लगते हैं। फिर यान कहता है हम यह नहीं मान सकते कि ऐसा कभी नहीं हुआ। आखिरकार तुम लंबे समय से इस नौकरी की तैयारी कर रहे थे, लेकिन हमने तभी क्या बोलता है इसका तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता, इससे पहले ही जिया उसे बीच में टोक देता है और कहता है ओल्ड झेंग के गिल्ड में काम करना बेहतर है। मैं तुम्हें कल वहाँ ले चलूंगा और उनसे एक सप्ताह की छुट्टी तुरंत मंजूर करवा लूंगा, तो अच्छे से आराम करो। कियाओ कहता है तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और मुझे तुम्हारे बेमतलब की दखल की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम दोनों सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो तो तुम दोनों अभी इसी वक्त मेरी नजर से दूर क्यों नहीं हो जाते? मैं पहले से ही बहुत थक गया हूँ। ये कहने के बाद वो उन्हें घूर घूर के देखने लगता है, तो वो दोनों डर जाते हैं और एक स्टेप पीछे ले लेते हैं। फिर जिया उसे मेडिसिन दिखाता है और उससे कहता है कि वो ये मेडिसिन ले ले, लेकिन किया उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और जोर से दरवाजा बंद करके अंदर चला जाता है और ये दोनों बिना कुछ कहे सैड होकर उस दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। अंदर किया टाई खोलते हुए अपने मन में सोचता है अगर तुम्हें अपने फादर का साथ इतना ही पसंद है तो तुम खुद वहाँ क्यों नहीं गए? आखिर वे किसका अपमान कर रहे हैं? फिर कपड़े उतारते हुए सोचता है लेकिन क्या ये एस क्लास होने की वजह से है? सुबह का दर्द काफी कम हो गया है। कल रात मैंने उन्हें गाइडिंग क्यों दिया? इस तरह के मैच रेट के साथ एक बार गाइडिंग शुरू हो जाने पर परेशानियां उत्पन्न होना स्वाभाविक है, लेकिन मुझे लगता है कि यह एक छिपे हुए आशीर्वाद की तरह है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं दूसरी बार जागृत हुआ हूँ और एस क्लास बन गया हूँ। हालांकि यह उन दोनों की वजह से है। ये सोचने के साथ ही वो सोफे पर बैठता है, लेकिन वो पेन की वजह से तुरंत नीचे गिर जाता है।
उसे इतना ज्यादा पेन हो रहा होता है कि उसकी पूरी बॉडी कांप रही होती है। पेन की वजह से वो अपने हाथ को भी बाइट कर देता है, जिससे उसके हाथ से ब्लड निकलने लगता है। तब वो अपने मन में ही झेंग जिया और झेंग यान को गालियां देते हुए कहता है, मैं जीवन में तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वो अपना रिपोर्ट देखता है जिसमें एस क्लास लिखा था। उसे देखते हुए सोचता है, मैं केवल एक अनावश्यक परीक्षण हो सकता हूँ। कनेक्शन के माध्यम से सही है, बस रुको और देखो। ये सोचने के बाद वो जोर जोर से हंसने लगता है। फिर उसके बाद हमें किसी कंपनी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ यान और जिया काम करते हैं। फिर हमें यान और जिया के परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। यान बहुत ही हार्ड वर्किंग, साहसी और भरोसेमंद है। बॉस के लिए एक महान सबॉर्डिनेट, दूसरों के लिए एक महान सहयोगी और सेकंड डिवीजन के लिए आउटस्टैंडिंग लीडर। जहाँ यान का तिमाही परफॉर्मेंस सर्वश्रेष्ठ है, वहीं जिया का परफॉर्मेंस सबसे खराब है। मिशन के दौरान बार बार अवज्ञा करना, स्वतंत्र रूप से काम करना और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाना और गाइडिंग अनुसूचियों का पालन करने से इनकार कर देना। गाइडिंग सत्र के दौरान गाइड को असुविधा पहुँचाने के लिए रिवर्स गाइडिंग का दुरुपयोग करना। किया यांग उनका परफॉर्मेंस देखता है और अपने मन में ही हंसता है और कहता है, ये तो उन दोनों की ही तरह है। एक तो बचपन से ही अच्छा बच्चा होने का दिखावा करता है और दूसरा तो कोशिश भी नहीं करता। वो ये सोच ही रहा था कि तभी कोई उससे कहता है, ये हमारी कंपनी का रिवॉर्ड और पनिशमेंट सिस्टम है। जब बात हमारे एम्प्लॉय के रिवॉर्ड और पनिशमेंट की आती है तो हम हमेशा ट्रांसपेरेंट रहते हैं, मतलब पारदर्शी। किया यांग उसे पलट कर देखता है तो वो उसे हाई करता है और अपना नाम बताता है। इसका नाम रोड है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है।